हाँ जी गर्ल्स, आज हम कर रहे हैं परचेज़ ऑर्डर वाउचर। कल मैंने आपको स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सिखाया। आज हम परचेज़ ऑर्डर वाउचर करेंगे। देखिए, इन्वेंट्री वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अनेबल किया हुआ है। उसके बाद आप परचेज़ ऑर्डर वाउचर के लिए, जैसे अकाउंटिंग वाउचर हम बनाते थे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, सेल, परचेज़, तो वो अकाउंटिंग वाउचर्स थे। अभी अगर हम बना रहे हैं परचेज़ ऑर्डर, सेल ऑर्डर, तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो इसीलिए आप किस ऑप्शन में जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर। या तो आप इन्वेंट्री वाउचर में भी जा सकते हैं। ये गए, ये आइटम आ गई, जर्नल, स्टॉक जर्नल खुल गया। हमें चाहिए परचेज़ ऑर्डर या सेल ऑर्डर, ठीक है। तो परचेज़ ऑर्डर या सेल ऑर्डर के लिए ऑर्डर बटन F2 आप यहाँ से प्रेस करेंगे, ऑर्डर बटन, तो ये आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है परचेज़ ऑर्डर, ये आया हुआ है आपका सेल ऑर्डर। तो हम पहले परचेज़ करते हैं, परचेज़ ऑर्डर, ठीक है। तो परचेज़ ऑर्डर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, परचेज़ ऑर्डर, ये ऑप्शन आ गया आपका। इन्वेंट्री वाउचर्स में जाकर आपने परचेज़ ऑर्डर बटन से परचेज़ ऑर्डर, सेल ऑर्डर दोनों ऑप्शन अनेबल करने हैं। अब देखिए परचेज़ ऑर्डर आ गया है हमारा। अब इसमें क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, पार्टी का नेम लिखा हुआ है। पार्टी का नेम आ गया। जैसे हमने मान लो राम बनाया था हमने क्रेडिटर कि हम राम से परचेज़ करते हैं, तो राम की सारी डिटेल, ठीक है। उसके बाद आप क्या डालेंगे, राम की डिटेल आ गई। ऑर्डर नंबर दिया हुआ ऑलरेडी 1 बाय डिफ़ॉल्ट, ये टैली में होता है। उसके बाद परचेज़ लेजर में आपका परचेज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ़ आइटम में हमने क्या क्या बनाया हुआ, लिस्ट ऑफ आइटम हमने बनाई हुई है, सैमसंग और सोनी। ये 50-50 नंबर्स है, यानी हमने ओपनिंग बैलेंस सिखाया था कि 50 है। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम सैमसंग परचेज़ करते हैं। अब ये वाली आ गई, सैमसंग आया। गो डाउन क्वांटिटी, रेट पर, अमाउंट ड्यू ऑन, मतलब कब ड्यू होगी वो, 1 अप्रैल 2021 को जैसे ड्यू है वो हम लिख देते हैं एनी की जगह भी आप डाल दीजिए। एनी के बाद ये आता है लिस्ट ऑफ गोडाउंस बनाए हुए थे हमने, जैसे ए में, बी में, मेन लोकेशन, तो हम डाल देते हैं। क्वांटिटी हम परचेज़ कर रहे हैं अब राम से सैमसंग की, कितनी क्वांटिटी और परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 परचेज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। रेट डाला हुआ है हमने 5000, तो 2.5 लाख के हो गए हमारे, ये हमने परचेज़ किए हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर, मतलब आप यहाँ पे, अब ये क्या है, कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर, आप ट्रैक भी कर सकते हो। आप नंबर डालना चाहते हो तो न्यू नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं नंबर, ठीक है। अब और कुछ परचेज़ करना है, जैसे हमने ड्यू ऑन, मतलब कि दूसरी चीज़ कोई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को वो है, 4/4/2021 को मान लो वो डेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डेट वो हो सकती है, वो मेंशन ना करे, फॉर एग्जांपल ड्यू ऑन, ट्रैकिंग नंबर ही हो गया। बस हम इतना ही कर लेते हैं। अब ड्यू ऑन आ जाएगी, हाँ, कि देख लेते हैं एक बार। डेट की वजह से शो नहीं हो रहा, ये इस चीज़ को स्किप कर देते हैं अभी, ठीक है। इस चीज़ को स्किप कर देते हैं हम। तो आपने सैमसंग के नंबर परचेज़ कर लिए, बिकॉज ऑफ डेट वो एंटर नहीं हो रहा था। नेम ऑफ आइटम सैमसंग, आपने कितनी कर परचेज़ कर रहे हो, 50 नंबर 5000 के हिसाब से 2.5 लाख के आपने परचेज़ किए राम से, ये आपकी परचेज़ ही बन जाएगी। क्लियर गर्ल्स, ये आपका परचेज़ ऑर्डर था। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल करते हैं अब हम इसको, ठीक है। सेल करने के लिए भी आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, ऑर्डर बटन पे प्रेस करना पड़ेगा, ऑर्डर बटन साइड से, ठीक है। Ctrl+F2 प्रेस करके ऑर्डर बटन आ जाता है। उसके बाद ये है आपका सेल ऑर्डर आ गया। सेल कर रहे हैं अब हम। पार्टी का नेम देख लेते हैं। पार्टी का नेम हमारे पास यहाँ पे कैश है, परचेज है, राम तो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो पार्टी का नेम हम अब बता देते हैं किसको सेल करेंगे हम। तो इसका मतलब आपके पास लेजर होना चाहिए। अगर लेजर आपने पहले से बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं बनाया हुआ तो आप स्क्रीन पर बना सकते हैं Alt+C प्रेस करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम शाम को बेच रहे हैं, यहाँ पर बेचना चाहते हैं शाम, तो अब शाम हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। आप साइड में से लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटर, शाम की इंफॉर्मेशन सारी। शाम आपने क्या बना दिया, डेटर, जिसको आप क्या कर रहे हैं, सेल। उसके बाद देखिए एंटर प्रेस किया,
नेम ऑफ आइटम। अब जैसे हमारे पास देखिए सैमसंग का है ओपनिंग स्टॉक, तो हम सैमसंग का ही क्या कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप सोनी को सेल कर दीजिए, चलो सोनी को सेल कर देते हैं। तो हम सोनी सैमसंग परचेज़ कर लेते हैं। हमारे पास सोनी की 50 आइटम्स है ना ऑलरेडी, तो 50 से कम ही आप सेल करेंगे जितनी भी आइटम है आपकी, ठीक है। कब परचेज़ करते हैं, लोकेशंस डाल सकते हैं यहाँ से, आप बी से करेंगे या मेन से करेंगे, मेन लोकेशन से कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 30 सेल कर देते हैं इसकी, और हम सेल कर देते हैं, आप रेट रख रहे हो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 30, एक का रेट कितना बनेगा आपका, यहाँ पे हमारा एक का रेट 10,000 ले लेते हैं, ठीक है हो गया। तो आपने क्या किया, 3 लाख के सेल कर दिए वो, क्लियर। सोनी की यहाँ पर 3 लाख की आपकी क्या दिखा दी, सेल हो गई। परचेज ऑर्डर हो गया, सेल ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसमें अभी इतना ही करना है, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर। उसके बाद हम डिस्प्ले करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है। अगर आप ये जो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर है, मैंने इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके ओपन किया, आप इसको ऑर्डर वाउचर में भी ओपन कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर वाउचर में भी सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर साइड में ऑप्शन दिया हुआ है। फिर ऑर्डर बटन पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ऑर्डर वाउचर में भी आप जा सकते हैं, और एस्केप की से आप इसको बाहर आ सकते हैं। अब हम डिस्प्ले करते हैं कि हमारे पास कितना कितना स्टॉक है, कितनी कितनी इन्फॉर्मेशंस जो हमने दी थी। कुछ भी डिस्प्ले करना हो, आपको देखना हो, तो आप डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाइए, डिस्प्ले मेन्यू आ गया। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले मेन्यू आ गया, गेटवे ऑफ टैली से जाकर अब जाते हैं आप स्टॉक समरी। स्टॉक समरी आया हुआ है, नहीं यहाँ नहीं आया हुआ है, यहाँ पे तो इन्वेंट्री बुक्स वगैरह आया हुआ है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आया है। तो एक बार एस्केप की प्रेस कीजिए, यहाँ से आप देखते हैं स्टॉक समरी एक ऑप्शन आया हुआ है। डिस्प्ले में तो और डिटेल में हो जाएगा, स्टॉक समरी वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहीं से हमें शॉर्ट में दिख जाएगा स्टॉक समरी। ये देखिए दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर और क्या दिख रहा है, टीवी, रेफ्रिजरेटर और टीवी, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 50 नंबर्स, 50,000, 55,000। ये हमारे पास स्टॉक समरी है कि इतना ऑलरेडी स्टॉक है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर का इतना स्टॉक है और टीवी का हमारे पास इतना स्टॉक है, इतने रुपए का स्टॉक है। ये स्टॉक समरी इन द सेंस कि एक ब्रीफ है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस ओपन करने होते हैं, तो ये स्टॉक समरी में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आता है रिजेक्शन आउट। देखिए एक रिजेक्शन आउट आता है, रिजेक्शन आउट में भी आपका कहाँ पर जाएंगे, आप इन्वेंट्री वाउचर्स में जाते हैं, यहीं पर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा ये रिजेक्शन आउट। अब ये देखिए दिख रहा है F6 रिजेक्शन आउट, ओल्ड प्लस F6 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप कौन सा वाउचर ओपन कर सकते हैं, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब क्या होता है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन आउट मतलब आप खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने परचेज़ किससे किया था, राम से, तो परचेज रिटर्न को किसको करेंगे, राम को, तो आप लेजर, ये मैंने स्पेस की प्रेस की है जिससे कि लिस्ट ऑफ लेजर आ जाती है, तो आप राम को यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। सप्लायर का नाम, एड्रेस, नेम ऑफ आइटम क्या रिटर्न करेंगे आप, उसको सैमसंग परचेज़ किया था हमने उससे, ठीक है ना, तो आप उसको सैमसंग जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर आ गया यहाँ पर, मतलब जिसे आप पता लगा सकते हैं, ऑर्डर नंबर कुछ डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। गो डाउन बी में थे, अच्छा आप कितने, फॉर एग्जांपल हमने 50 खरीदे थे, हम उसको 30 रिटर्न करना चाहते हैं। गो डाउन बी से हम उसको 30 रिटर्न करना चाहते हैं, और कितने का ख़रीदा था हमने, जैसे मान लो 5,000 के हमने उसको खरीदे थे, ठीक है, तो ये आप रिटर्न कर देते हैं, हो गई, ये रिटर्न आ जाएगी कि 5,000 आपने रिटर्न किया उसको 2.5 लाख के, तो ये हो गई आपकी रिजेक्शन आउट, जिसको आप क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। उसमें सारी, जैसे अब मैंने आपको बताया ना परचेज ऑर्डर, उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस होती है, और थ्योरी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ उसको, टर्म्स कंडीशन किया बाय जो परचेज़र है, मतलब जो सेलर है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शंस नोट बना कर देता है, टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, क्या गारंटी है, वारंटी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही रिजेक्शन आउट आ जाएगा आपका।
फिर आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। एक होता है डिलीवरी नोट जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। साइड बटन से भी आप डिलीवरी नोट ले सकते हो। डिलीवरी नोट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो मतलब जो सेलर इशू करता है बायर को, उसको डिलीवरी नोट बोला जाता है। तो उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि रेफरेंस नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, कब डिलीवरी कर रहा है, किस तरीके से डिलीवरी कर रहा है, कितनी क्वांटिटी डिलीवरी कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। डिलीवरी नोट, जैसे कि मान लो हमने राम से परचेज़ किया, तो राम हमें टर्म्स, कंडीशंस, मोड, ये देखिए टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच डिटेल, डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच किसके थ्रू किया, डेस्टिनेशन कहाँ से किया, कहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर बायर्स की डिटेल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस होती है इसमें। ठीक है, डिलीवरी नोट में। तो हमने उसे सैमसंग परचेज़ किए थे। डिलीवरी नोट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोने का भी डाल सकते हैं, कुछ न्यू नंबर डाल सकते हैं जो कि वो हो। ठीक है, डिलीवरी नोट की कितनी अमाउंट की, कब डिलीवरी कर रहे हैं वो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है ड्यू ऑन ऑर्डर पर। ड्यू ऑन, हाँ यहाँ पर डेट आ जाएगी कि कब वो ड्यू कर रही है। एंटर, बी गो डाउन से कर रहे हैं। डिलीवरी नोट कितनी डिलीवरी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कर रहे हैं। ठीक है, उसका रेट कितना होगा एक का, तो ये डिलीवरी हो गई कि उसने 50 मंगवाई, 5000 का एक है, 2.5 लाख की आ गई। इसको आप डिलीवरी नोट बोलते हैं। एक्सेप्ट हो गया, ये एस्केप की फिर प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं। तो डिलीवरी नोट हो गया, रिजेक्शन आउट हो गया आपका। उसके बाद आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाइए, अब डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं आप कि आपके पास कितना स्टॉक है, कितना आपने ऑर्डर किया है, कितना आपने सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न किया है। अब डिस्प्ले में डिटेल में दिख जाएगा। डिस्प्ले में जाके फिर आप सिलेक्ट कीजिए इन्वेंट्री बुक्स। ठीक है, इन्वेंट्री बुक्स, और इन्वेंट्री बुक्स में जाके आप सिलेक्ट कीजिए ग्रुप समरी। ठीक है, अब जैसे ये आ गया ना रेफ्रिजरेटर और टीवी, तो ये देखिए अप्रैल की आ गई 50 नंबर्स हमने आउटवर्ड की, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास इतना है, ये सब आ गया इन्फॉर्मेशंस। इसके ऊपर और प्रेस करते जाए तो आप ये सारा आ जाएगा। सेल बिल पेंडिंग इतना है, 50 नंबर्स है, 0 क्लोजिंग बैलेंस है, सारा सेल हो चुका है हमारा, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अभी ऐसे ही अगर आप टीवी की करना चाहते हैं तो टीवी की भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग इतना है, इतना आउटवर्ड किया, इतना रिटर्न किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस डिटेल में आ जाती है। ठीक है, एक होता है फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर, ये ऑप्शन भी इसी में अवेलेबल होगा। फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर, देखिए स्टॉक समरी में, ग्रुप समरी में जाके आपने सारी ग्रुप्स की आइटम देख ली। फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर कि एट प्रेजेंट आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हैं फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर से। अप्रैल में ही होगी हमारी सारी एंट्री, हम डेट तो चेंज कर ही नहीं सकते, इसीलिए अप्रैल में ही दिखाएगा जो भी दिखाएगा फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर में। फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर में अप्रैल, मई, जून ऐसे दिखाते हैं वो ट्रांजेक्शन्स, टोटल वाउचर, हमने कुछ खास एंट्री नहीं की इसीलिए बस ये यही दिखाते हैं कि आपके पास क्या वाउचर टाइप है, क्या वाउचर नंबर है, कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वांटिटी गई। तो ऑल फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, इसको आप डिस्प्ले मेन्यू से जाकर देख सकते हैं इन्वेंट्री बुक से। क्लियर गर्ल्स, तो ये आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी इसके ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी कर सकते हैं। क्लियर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।